आगे अब जहाँ कहीं भी आसपास कथा होती है तो हमारी जो माता सुनीति है वे अपने पुत्र ध्रुव को लेकर के अवश्य जाती हैं। उनके पास की ही मंदिर के स्थान पर कुछ संत चतुर्मास करने के लिए आए थे। वे तुरंत वहां पर उनकी सेवा तो करी नहीं है, साथ ही साथ अपने पुत्र को भी उनके सत्संग में बिठाते हैं। प्यारी प्यारी माताओं, सज्जनों, इससे क्या शिक्षा मिली हमको कि देखो कहीं पर भी कथा चल रही हो भगवान की तो कभी ये मत सोचो कि हमको निमंत्रण मिला है कि नहीं, इनविटेशन दिया है कि नहीं, कार्ड मिला है कि नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा में भैया बिना निमंत्रण जाओगे ना तो ज्यादा फल मिलेगा। इसलिए कभी भी इनविटेशन का इंतजार मत करो, तुम स्वतः ही जाओ। और भाई वास्तविकता में भी यदि देखा जाए तो प्यासा तो अपने आप ही कुएं के पास जाता है, कुआं थोड़ी प्यासे के पास आता है। इसलिए यदि आप वो तन्मयता भगवान की भक्ति में रखते हो, वो लगन आपकी है, तो आप तो अपने आप ही जाओगे, होना चाहिए। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अब जब जो वो संत थे चतुर्मास करने के बाद जब जाने लगे तो अब माता सुनीति ने जाने से पहले, क्योंकि बहुत सेवा की थी माता सुनीति ने, तो वे उनके पास आए और सुनीति के पास आकर कहते हैं, बेटी हम देख रहे हैं तुम पिछले 4 मासों से हमारी बड़ी ही सेवा कर रही हो, तो हम तुमको कुछ देना चाहते हैं, तुम्हें जो भी चाहिए हमसे मांग लो, हम तुमको अवश्य देंगे। सुनकर के सुनीति ने पहले तो मना किया, पर जब संत वास्तव में देना चाहते थे कि तुम कुछ भी अपने लिए मांग लो, तब सज्जनों सुनीति ने क्या कहा? सुनीति कहती है, महाराज जी मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम है सुरुचि, उसके विवाह को 4 वर्ष हो गए हैं, अभी तक उसको कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, तो आप ऐसा आशीष दीजिए कि जिससे उसको भी पुत्र की प्राप्ति हो जाए। इतना सुनते ही संत आश्चर्य में पड़ गए। संत बोले, सुनीति तुम ये क्या मांग रही हो, जिसके कारण राजा ने तुमको त्याग दिया, तुम्हारी जैसी पत्नी का परित्याग कर दिया, तुम उसके लिए पुत्र की कामना करती हो। ठीक है सुनीति, तुम कहती हो तो चलो हमारा आशीर्वाद उसको ठीक है, उसको भी पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन ध्यान से सुनना सुनीति, हम तुम्हारे पुत्र को भी अपना विशेष आशीर्वाद देकर जाते हैं कि तुम्हारा पुत्र भी आगे चलकर बड़ा तेजस्वी, बड़ा यशस्वी बनेगा और इतना चमकेगा कि युगों युगों तक चमकता रहेगा। तो आज आप देख ही रहे हो ध्रुव तारा कैसे चमक रहा है। संतों की वाणी झूठी नहीं होती, सच्चे संतों के वाक्य झूठे नहीं जाते, बेकार नहीं जाते। अब हमारे ध्रुव जी लगभग 4 वर्ष के जो हो गए थे, इस अवस्था में हमारे ध्रुव जी महाराज एक बार खेलते कूदते हुए अपने पिताजी के पास पहुंचे, उनके महल तक पहुंच गए और उधर संतों के आशीर्वाद से, क्योंकि सुरुचि को भी पुत्र की प्राप्ति हो गई। एकदा सुरुचे पुत्र मकमारोपलालयन् उत्तमं नारुच्छन्त ध्रुव राजा वयन्दतः। और वहां पर श्री ध्रुव जी महाराज पहुंचते ही पिताजी को जैसे देखते हैं तो पिताजी कह के उनकी गोदी में चढ़ने लगते हैं। उत्तम को वे इस समय खिला रहे हैं, वे भी गोदी में चढ़ने लगे और उधर जो राजा उत्तानपाद है उन्होंने भी हाथ बढ़ाया ध्रुव जी को पकड़ने के लिए, उनका हाथ में थामने के लिए। लेकिन बगल में खड़ी सुरुचि ने राजा कोई करते जैसे देखा तो ध्रुव जी का हाथ झटके से हटा दिया और एकदम क्रोध भरे दृष्टि में देखते हुए बोली, तुझे इनकी गोद में बैठने का अधिकार बिल्कुल नहीं है, जा भाग जा यहाँ से। बोल गर्भ स्त्री, बोल सिवितनाथान मन स्त्री गर्भ संप्रतम नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभे थे मनोरथ। उनकी गोद में तुम नहीं बैठ सकते। ध्रुव जी ने कहा, क्यों नहीं बैठ सकती, क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? तो भैया बोली, उत्तम की माता, देखो इनकी गोदी में तुम इसलिए नहीं बैठ सकती, ये तुम्हारे पिता तो हैं पर मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ, और इनकी गोदी में बैठने के लिए जितना इनका पिता होना जरूरी है उससे कहीं गुना अधिक मेरा माँ होना जरूरी है। इसलिए चला जा, अगर तुझको स्तंभ में गोदी में बैठना है तो पहले वन में जा और भगवान से प्रार्थना करना कि हे प्रभु तो मुझे
माता सुरुचि के गर्भ में उनकी कोख में पहुंचा दे और फिर मेरा जन्म हो। तब तू मेरी कोख से जन्म लेगा, कभी उनकी गोदी में बैठ सकेगा नहीं, बैठ सकेगा तब तक। इस प्रकार करके डांट करके फटकार करके जैसे ही सुरुचि ने ये शब्द कही तो ध्रुव जी को ये शब्द इस प्रकार से चुभे जैसे सोते हुए सांप को डंडा मार जाता है कोई, तो वो सांप कभी नहीं बोलता, बिल्कुल उसी प्रकार ये शब्द इस प्रकार चुभे ध्रुव जी को। नन्हा सा बालक, नन्हा हृदय ध्रुव जी आंसू बहाते हुए रोते हुए अपनी मैया सुनीति के पास में दौड़ पड़े और जैसे ही माता सुनीति के नजदीक पहुंचे तो दूर से मैया ने जब अपने पुत्र को रोते बिलखते देखा तो मैया ने देर नहीं की, दौड़ लगा दी और दौड़ करके अपने पुत्र को अपनी आंचल में समेट और फिर तुरंत पूछती है, बेटा क्या बात है, तुझको किस बात की परेशानी है, तुझे किस बात का दुख है, तू क्यों रो रहा है बेटा। तब सज्जनों ध्रुव जी पूछते हैं, मैया पहले तो ये बताओ क्या मैंने तुम्हारी गर्भ से जन्म लेकर क्या कोई गलती कर दी, कोई भूल कर दी, कोई अपराध कर दिया। बोले नहीं बेटा तुमने कोई अपराध नहीं किया। बोले तो फिर सुरुचि माता ऐसा क्यों कहती है कि यदि पिता की गोद में बैठना है तो भगवान से प्रार्थना करो कि वो तुमको मेरी कोख से जन्म दे, मेरे गर्भ से जन्म दे, तभी बैठ सकोगे। सुनीति सब समझ गई और बोली, बेटा सुरुचि मैया सही तो कह रही है, यदि वन में जाकर भगवान का भजन करोगे और भगवान को रिझा लोगे ना, प्रसन्न कर लोगे ना तपस्या से, तो पिता तो क्या परम पिता भी तुझको बेटा अपनी गोदी में बिठा लेंगे, गोदी में बिठा लेंगे। सुन करके ध्रुव जी बड़े प्रभावित हुए इस बात के प्रति और बोले, मैया अच्छा ये बताओ भगवान कहाँ पे रहते हैं। बोले, बेटा भगवान तो जो वन में तपस्या करता है तब करता है उसको ही मिल जाते हैं। सुन करके मैं भी भैया वन को जाऊंगा, मैं भी उनको रिझाऊंगा, मैं भी उनकी गोदी में बैठूंगा। और इस प्रकार जिद करने लगे और माता के बार बार मना करने पर भी आखिरकार मैया को किसी तरह मना ही लिया और भगवान को प्रकट करने का पानी का दृढ़ निश्चय अपने मन में स्थापित करके ध्रुव जी महाराज चल देते हैं। अच्छा ध्रुव जी हमारे चले जा रहे हैं तो इनके मन में अटूट विश्वास, अटल विश्वास, बट विश्वास अटल निज धर्मा, तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा, बड़ा ही दृढ़ विश्वास। अच्छा थोड़ी दूर गए थे तभी उनको याद आया, अरे मैंने तो अभी तक कोई गुरु ही नहीं बनाया और जब तक गुरु नहीं बनाऊंगा भगवान कैसे मिलेंगे। सज्जनों यही बात हम सबके जीवन में भी घटित होती है। यदि हमने जीवन में कोई गुरु नहीं बनाया तो भगवान भी हमको प्राप्त नहीं हो सकेंगे, क्योंकि मानस में गोस्वामी जी स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, कितनी बड़ी बात कही देखिए, बिन गुरु भाव निधि तरई न कोई, जो बिरंची संत सम होई, शंकर सब यानी कि बिना गुरु के कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता। फिर वो व्यक्ति चाहे ब्रह्मा जो शिव जी के समान ही क्यों न सामर्थ्यवान, बिना गुरु के नहीं हो सकता। गुरु का होना जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है, परम आवश्यक है गुरु का होना। गुरु ही जो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। इसलिए तो मानस में गोस्वामी जी ने भगवान की वंदना से भी सबसे पहले वंदना जो सुमिरत सिद्ध हुए के बाद में पहली वंदना किसकी की है, पहले किसके चरणों का वंदन किया है, गुरुदेव के चरणों। बंदहु गुरु पद पदम परा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमी अमूर मैं चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवार, सुकृति संबोतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, श्री गुरुपद नखमणि गण ज्योति, सुमरत द्रव्य दृष्टि होती।
सुंदर वंदना की। उन्होंने कहा कि गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दोष विभंजन। सदगुरुदेव के चरण कमलों की जो रज है क्या करती है, वो नेत्रों के दोषों का नाश करती है। और वो तो इतनी पवित्र और इतनी उच्च श्रेणी की रज है कि उसको तो शिव जी तक अपने शरीर पर धारण करते हैं। इतनी उच्च श्रेणी इस पर, और वो नेत्रों के दोषों का नाश करती है। आपका नजरिया बदल जाए तो फिर तो क्या नहीं क्या कहते हैं ना, नजरें बदलो नजारे बदल जाएंगे। तो गुरु के चरण कमलों की रज आपके नेत्रों के दोषों का नाश करती है, पवित्र करती है। और जब संसार हमको सुंदर दिखने लगेगा तो आप जब बुराई देखोगे नहीं तो बुरा फिर करोगे किसके साथ। तो गुरु के चरण कमलों की बहुत बड़ी महिमा, बहुत बड़ी महिमा। इसलिए तो तुलसीदास जी ने जब, गोस्वामी जी ने जब हनुमान चालीसा लिखा तो उसके सबसे पहले ही दोहे में हनुमान जी महाराज को गुरु के स्वरूप में प्रणाम किया। और क्या कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज, सरोज रज चरणों की रज, निज मन मुकुर सुधार, अपने मन के मुकुर को सुधारो, दर्पण को सुधारो। ये बात की। अच्छा प्यारी प्यारी माताओं सज्जनों, दो प्रकार के दर्पण होते हैं, दो प्रकार के कैमरे होते हैं, दो प्रकार के। कैसे? एक कैमरा तो आप सभी देख रहे हो जिससे ये सब शूट किया जा रहा है। आप सभी लोग बाद में जो हमारे आयोजक कर रहे हैं उनसे इसका ये जो क्लिप है ये लेकर के पुनः बारंबार कथा भी सुन सकते हो, बुला भी ले सकते हो। तो ये जो कैमरा है, ये जो है ये बाहर का है। आपकी बाहर की जो प्रतिक्रिया होगी ये उसको शूट करता है। एक बार की बात है, एक बार कहीं शादी के बाद कहीं विदाई चल रही थी, तो विदाई के समय आप जानते हो उस समय कितना भावुक, कितना नाजुक समय होता है, सब कितने भावुक होते हैं। और उसी समय अचानक से एक फोटोग्राफर भैया आए और बोले मुस्कुराइए, स्माइल प्लीज। सुनते ही सब लोग बोले अरे भैया आप कैसी बात कर रहे हो, आप देख नहीं रहे हम कितने परेशान दिख रहे हैं, हम कैसे, आंखों में हमारे आंसू की धारा बह रही है और आप कह रहे हो कि मुस्कुराइए। तो फोटोग्राफर भैया बोले अच्छा भैया देखो, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप अंदर से खुश हो जाइए, हम ये कह रहे हैं आप अंदर से चाहे कितनी रो लीजिए, कितनी उदास हो जाइए, आप तो बस बाहर से हंसे। ये वो फोटो इसमें नहीं आएगा, इसमें केवल बाहर का है। तो एक होता है बाहर वाला और एक होता है अंदर वाला। अंदर वाला कैसा होता है, जब आप कभी हमारी हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर के पास हम एक्सरे कराने के लिए जाते हैं। तो उस एक्सरे मशीन को हमारी बाहर की दुनिया से या बाहर की क्रिया प्रतिक्रिया से कोई मतलब नहीं, वो केवल अंदर ही लेता है और अंदर का बता देता है भैया ये हड्डी इतनी टेढ़ी हो गई, ये इतनी सीधी हो गई, जो भी आपका स्थिति है एक्सप्लेनेशन वो उसके हिसाब से कर देता है। तो ये दो प्रकार के दर्पण। उसी पर यदि आपका अंदर का दर्पण साफ है तो बाहर का भी हो ही जाएगा। चलो आप सभी ने सुना, तोरा मन दर्पण कहना। अपने अंदर के दर्पण को पवित्र करो, चतुराई और इन सब में मत पड़ो, क्योंकि चतुराई चौपट करे कछु हाथ न आए, भोले भाले भक्त को तुरंत प्रभु मिल जाए। भोले भक्त को भगवान शीघ्र मिलते हैं। क्योंकि प्यारी प्यारी माताओं, संसार का मैं तो कहूंगा सबसे ज्यादा कठिन काम है सरल होना। सरल होना बहुत मुश्किल है, कहना आसान है, करना मुश्किल। सरल होना, और जिसने सरलता को पा लिया, मैं तो कहूंगा सरलता का अर्थ क्या होता है आप जानते हो? हमारे संत लोग कितना सुंदर अर्थ उसका करते हैं। सा से सीता जी, रा से राम जी और ला से लक्ष्मण जी। तो भैया जो सरल हो गया मानो उसने परमात्मा को पा लिया, उसने भगवान को पा लिया, अपने जीवन में उतारा। इसलिए जो सरल हो जाए उसके लिए भगवान
मुश्किल नहीं, दूर में। और एक और बात देखिए, सहज होना यदि आप चाहो तो कर सकते हो। सहज होना बड़ा सस्ता काम है, इसके लिए आपको कुछ ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सहज होना है तो सस्ता काम, लेकिन इससे दुनिया की सारी संपत्ति को खरीदा, मतलब पूरी दुनिया को इससे खरीदा जा सकता है। हर एक व्यक्ति को इससे अपनी वश में किया जा सकता है, अपना बनाया जा सकता है। सहजता वो चीज, परमात्मा भी उतर जाते हैं सरलता को लेकर। तो बात चल रही थी भाई गुरु की महिमा पर, गुरु चरण कमल पर। और आपको एक और बात बताऊं प्यारी प्यारी माताओं, कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने केवल हनुमान चालीसा के प्रारंभ में ही नहीं की गुरु वंदना या गुरु की बात, उन्होंने हनुमान चालीसा के विश्राम पर भी यही बात की। क्या कहा? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करूं गुरुदेव की नाई। गुरुदेव की नाई, तब भी उसी रूप में फिरा। और इस पर मुझे दृष्टांत याद आता है, जब तुलसीदास जी महाराज हनुमान चालीसा लिख रहे थे तो उनको भी वही दृष्टांत याद आया, और उन्होंने भी इसीलिए हनुमान चालीसा के प्रारंभ में इसीलिए ये लिखा। क्या लिखा? आज हनुमान जी का दिन है, शनिवार है, तो आइए इस प्रसंग का हम सभी लोग दर्शन करें। भगवान कैसे मिलते हैं, गुरु की कृपा से किस प्रकार भगवान के हमको दर्शन, किस प्रकार पहचान होती है। देखिए महानुभावों, जब गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भगवान आशुतोष की कृपा से काशी से हनुमान जी महाराज को राम कथा में मिले, और राम कथा में उनके दर्शन पा करके उनसे पूछे कि राम जी कहाँ पर मिलेंगे, तो राम जी के स्थान के बारे में कि राम जी कहाँ दर्शन देंगे, उस बारे में बताया कि वे आपको चित्रकूट में दर्शन देंगे। तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहाँ पहुंच गए? सीधे चित्रकूट में। अब चित्रकूट में भी पहुंच गए और भगवान को याद करने लगे। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखन चहत कमल नयन को, निश दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। प्यासी है अखियां। और उसी समय एक बार क्या होता है, एक बार तो राम जी उनके सामने आए, एक अश्वारूढ़ होकर के, अश्व पर बैठ करके, और एक शिकारी के वेश में, बहेलिये के वेश में भगवान सामने से निकल गए। तुलसीदास जी ने जब उनको देखा, धनुष बाण साथ में हाथ में लिए, तो देख करके विचार करने लगे, अरे भाई, अरे राम राम, कैसे कैसे लोग हैं, कितने हिंसक हैं, ऐसा सोच के रहे। राम जी चले गए। फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद हनुमान जी आए, बोले हो गए दर्शन? इतना सुनते ही उन्होंने कहा, भैया हमें तो दर्शन हो ही नहीं पाए, कहाँ पे आए भगवान? बोले अभी अभी आए तो थे, जो घोड़े पर बैठकर शिकारी के वेश में आए थे, धनुष बाण लेकर। अरे मैं तो देख ही नहीं पाया। हनुमान जी आप फिर से दर्शन कराए दो ना। हनुमान जी बोले देखो बार बार नहीं हो सकता, मतलब ऐसे कोई आसान काम नहीं है, बहुत दुर्गम काम है भगवान के दर्शन पाना। तो हनुमान जी से तुलसीदास जी कह रहे हैं, आपके लिए संसार का कोई सा काम दुर्लभ है क्या? आप तो सब कर सकते हो। तो कि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, और राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारी। कुछ लोग इसका अलग ही अर्थ निकाल लेते हैं। कैसा? कुछ लोग कहते हैं भाई रिश्वत आजकल थोड़ी चली है, रिश्वत तो बहुत पहले से चलती आ रही है। कहा कैसे? कहा देखो हनुमान चालीसा में हनुमान जी से चालू हुई है, हनुमान जी भी लेते थे रिश्वत। अच्छा ऐसे कैसे लेते थे पता ना भैया? तो बोले तुलसीदास जी ने लिखा तो है हनुमान चालीसा में, होत न आज्ञा बिन पैसारी, बिना पैसा के अंदर मत जाने देना, भगवान ने कह रखा है। इसलिए भैया हम भी लेते हैं, जैसा वो कर रहे थे वैसा हम भी करते। इतना सुनते ही प्यारी प्यारी माताओं सज्जनों समझाया, अरे भैया वो पैसा नहीं है। अब देखो जिनको हर जगह पैसा मिलता है वो यहाँ पे भी ढूंढ लेते हैं।
लेकिन वास्तव में वो पैसा नहीं है, वास्तव में तो वो प्रवेश है। होत ना गया बिन पैसा रे, प्रवेश नहीं मिल सकेगा उनके आंखों के लिए, ऐसे ही। और अब हमारे हनुमान जी महाराज ने पुनः दर्शनों के लिए सहमति अपनी दे दी। ठीक है भैया, फिर से दर्शन कराए देंगे, अब ध्यान रखना। और अब की बार राम जी क्या आए, छोटा सा ही स्वरूप बना करके राम जी तुलसीदास जी के पास आए और आकर के मंदाकिनी तट राम घाट पर, मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन, बोले मधुर वाणी में धर धर, बाबा दे दो चंदन, बाबा दे दो चंदन, बाबा चंदन दे दो। तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए, तो तुलसीदास जी ने उनकी बरसती हुई आंखों से आंसू अश्रों से चंदन उतारा जा रहा था। अब ऐसी स्थिति में वो कहे, अरे भैया हम बड़े परेशान हैं, तो यहाँ पर इतने सारे तो पंडा है, किसी और से मांग लो। बोले बाबा आप किस लिए परेशान हो, आपका क्या खो गया है? बोले हमारे भगवान नहीं मिल रहे, हमारे भगवान नहीं मिल रहे, इसलिए हम दुखी। राम जी बोलिए फिर तो लगता है आपके भगवान बड़े निष्ठुर होंगे, बड़े थोड़े क्रूर स्वभाव के होंगे लगता है, तभी तो देखो आप इतना रोते हो, इतना उनके लिए परेशान होते हो, उसके बाद भी आपने भगवान आपको दर्शन नहीं दे रहे। लेकिन सज्जनों, तुलसीदास जी ने तुरंत उन पर उनके मुख पर हाथ रख के कहा, नहीं नहीं भैया ऐसा मत बोलो, हमारे राम जी तो करुणा के अवतार है, कृपा के धाम है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम। राम जी तो बड़े दयालु हैं, मुझसे ही कोई भूल होगी, मेरे से ही कोई त्रुटि हो गई होगी, इसलिए मेरे राम जी मुझको दर्शन देने नहीं है, मुझे उनके दर्शन नहीं हो पाए। मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से, ढूंढने वाले को मिल जाते प्रभु है, लेकिन आँख कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से। और अब आप बताइए राम जी मिले हुए हैं कि नहीं? तुलसीदास जी मिल गए ना, सामने ही खड़े हैं, उसके बावजूद तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए। संत गुरु का काम क्या है भाई? भगवान तो हर जगह है, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होए में जाने। भगवान तो हर जगह है, ही इज एवरीवेयर एंड इक्वल, नॉट less than that, not more than that, everywhere and equal। हरि व्यापक सर्वत्र समान, वे हर जगह बराबर मौजूद है, जितना उस कोने में है उतना इस कोने में, जितना इस कोने में उतना उस कोने में, सर्वत्र समाना। लेकिन गुरु क्या करते हैं फिर भाई? गुरु का काम क्या है फिर? मिले हुए भगवान की पहचान कराना ही गुरुदेव का काम है। और यही तुलसीदास जी के साथ भी हुआ। क्या हुआ प्यारी प्यारी माताओं? आप सभी ध्यान से सुनिए किस प्रकार तुलसीदास जी राम जी के दर्शन पाए, किस तरह पाए। तुलसीदास जी के सामने राम जी खड़े थे और उसी समय श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तो क्यों रोता, सफल करो दृग हनुमान जी, बोले बनकर तोता, बोले बनकर तोता। चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भी, तुलसीदास चंदन घिस
से तिलक करे रघुवीर, तिलक करे रघुवीर। तो ये जो दृष्टांत है हमको बहुत कुछ शिक्षा देता है। तिलक करे रघुवीर। महानुभावों, प्यारी प्यारी माताओं, गुरु का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। गुरु का अर्थ क्या होता है? वो माने अंधकार, वो माने प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही तो हमारा गुरु होता है, वही तो सच्चा सद्गुरु होता है। और अब लोग देखते हैं कि भाई आजकल ऐसे कई लोग गुरु बन जाते हैं जो कि भगवान को तो भुलाकर, भगवान को छोड़ करके और कहते हैं भाई हमारी पूजा करो, हम ही भगवान हैं, भूल जाओ भगवान को, वो कुछ नहीं है, हम ही सब कुछ। तो वे लोग कभी भी गुरु नहीं हो सकते। वो लोग गुरु थोड़ी होते, वे लोग संत नहीं होते जो लोग अपनी पूजा कराते फिरते हैं। सच्चा गुरु तो वह होता है जो प्राणी को भगवान से जोड़ता है, भगवान से मिलाता है, ना कि अपने आप से। गुरु का होना जीवन में परम आवश्यक है। गुरु दीक्षा जीवन में परम आवश्यक है। आप देखिए, जब भगवान श्री राम सुग्रीव से मिले और बाद में उन्होंने सुग्रीव को लड़ने के लिए बाली के पास भेजा, तो पहली बाली में चुप पेट के बाली से लड़के वापस आ गया सुग्रीव। उसने कहा प्रभु आपने मुझे मेरी सहायता क्यों नहीं की, बाण क्यों नहीं चलाया? अच्छा, भगवान से क्या छुपा? भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। उसके बावजूद भगवान ने लीला में कहा कि अरे वो तो बस तुम दोनों भाई एक जैसे हो, तुम्हें पहचान नहीं पाया। पर वास्तविकता में कहाँ अभाव था? उन्होंने उसी समय अगली बार लड़ने जाने से पहले ही हनुमान जी के हाथों माला गले में डलवाई। मानो हनुमान जी ने कंठी गले में पहना दी और ये शिक्षा दी है, भाई जिसके गले में कंठी होती है, जिसके पास गुरु दीक्षा होती है, मैं उसी की सुनता हूँ, उसी को देखता हूँ। जिसके पास नहीं होती मैं उसको नहीं देखता। तो जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। अच्छा, गुरु, प्यारी प्यारी माताओं सज्जनों, एक बार मुझे बताइएगा हाथ उठा करके किस किस ने गुरु दीक्षा ले रखी है, किस किस ने गुरु बना रखे है, बताइए जरा। काफी लोगों ने ले रखी है, हाथ नीचे कर लीजिए। अब ये बताइए जिन जिन ने गुरु दीक्षा भी नहीं ली, वो हाथ उठा करके एक बार बताइए। मैं कुछ कहूंगा नहीं, आप लोग आराम से हाथ उठा सकते हैं। कम लोग हैं, हाथ नीचे कर लीजिए। तो देखिए, जिन्होंने भी अभी तक गुरु दीक्षा नहीं ली है वे जल्दी से जल्दी गुरु दीक्षा लीजिए। क्यों? क्योंकि आप लोग अपने जीवन में चाहे कितने भी तीर्थ कर लो, कितने भी यज्ञ हवन पूजा पाठ सत्कर्म कर लो, जब तक आपने जीवन में गुरु नहीं बनाया तब तक आपकी जितनी भी पूजा पाठ यज्ञ हवन है उनमें से किसी का भी पुण्य आपको प्राप्त नहीं हो सकता। जिस दिन गुरु का आपके जीवन में आगमन होगा तभी से आपको उनका पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। इसलिए जिन्होंने गुरु नहीं बनाए शीघ्र से शीघ्र बनाए। अच्छा, एक और बात मैं कहूँ आपसे, गुरु तो बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि पहले आया जोश हमको और जोश में आकर के बड़े गुरु बना लिए और बाद में पता चला गुरु जी जेल में पड़े। ऐसे गुरु जी बना लिए जो कि भगवान की मूर्तियों को तो हटा करके खुद की पूजा कराने बैठाए। तो भैया, ऐसे गुरु से कोई लाभ नहीं। गुरु जीवन में एक ही बार बनाया जाता है, एक ही बार। और उस एक बार की गुरु को आप इस प्रकार का बनाइए जो आपको वास्तव में परमात्मा से जोड़ता है। और मैं तो कहूंगा कि जिन्होंने गुरु नहीं बनाया है, यदि वो चाहें तो अपने आसपास का यदि कोई गुरु बनाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आसपास के क्षेत्र का, अपने नजदीक का कोई बनाए तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि अब पता चला गुरु जी हमने पहले जोश में आके ऐसे बना लिए जो बहुत दूर रहते हैं, अब सालों तक उनसे मिल ही नहीं पा रहे, बूढ़े हो गए, अभी तक गुरु जी के दर्शन ना हुए। तो भैया, ऐसे गुरु से हम फिर अपने मन की बात कैसे कर सकेंगे, अपनी कुछ समस्या का समाधान कैसे पा सकेंगे? इसलिए यदि पास के गुरु जी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको जो भी लगे कि जो भगवान से वास्तव में जोड़ता हो ऐसा आप गुरु बना लें। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। और ध्रुव जी भी यही सोच रहे थे। अच्छा, ध्रुव जी ने ये सोचा और तभी उनके सामने से नारद जी निकल जाते दिखाई दिए। प्यारी प्यारी माताओं सज्जनों, जिसकी भावना पवित्र होती है उसकी पूर्ति भी जरूर होती है, जरूर होती है, अवश्य होती है। और यही हुआ है
यहाँ पर ध्रुव जी के साथ। नारद जी ने सोचा अरे ऐसा शिष्य अगर मुझे मिल जाए तो मेरी भी तो किस्मत ही खुल जाए, कहना ही क्या। क्योंकि भाई भक्त के साथ गुरु जी का भी तो नाम होता है, भाई किनके शिष्य हैं। परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कितने बड़े भागवत आचार्य हुए, कितने बड़े महान, कितने कथाकार हुए, कितने कथा के मर्मज्ञ हुए। तो आप देखें उनके नाम से आज उनके गुरुदेव को हम सब जानते हैं। तो उनको भी बहुत प्रसन्नता होती है। लेकिन फिर सोचा कि देखो तो सही कच्चा शिष्य कि पक्का शिष्य, पहले थोड़ी परीक्षा की जाए, परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने क्या किया, पास में गए और निकलने लगे, कुछ नहीं प्रतिक्रिया दी। तब ध्रुव जी महाराज ने अपनी तरफ से जाकर के नारद जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। बस फिर क्या था, नारद जी समझ गए पहली परीक्षा में पास, बालक के संस्कार अच्छे हैं। फिर दूसरा प्रश्न शुरू किया, कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो और इस घनघोर जंगल में क्या कर रहे हो। इतना सुनते पैरी पैरी बताओ ध्रुव जी महाराज क्या कहते हैं, फिर कहते हैं कि नारद जी मेरा नाम ध्रुव है, मैं राजा उत्तानपाद का पुत्र हूँ और वन में भगवान को प्रकट करने जा रहा हूँ। नारद जी बोले बेटा वन में भगवान नहीं, बब्बर शेर रहता है, बब्बर शेर तुम्हारा रास्ता कर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, इसलिए मैं तो कहता हूँ वापस लौट जाओ। लेकिन ध्रुव जी बोली मेरी माँ कहती है शेर में भी भगवान होते हैं, भगवान तो हर जगह होते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट होए मैं जान। देखो भाई भगवान तो आज भी हर जगह, ऐसा नहीं कि केवल पहले ही थे और अब नहीं, लेकिन उन्हें देखने के लिए वो नजरिया हमको चाहिए, वो दृष्टि हमको चाहिए, उसकी आवश्यकता। अब ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही कहा तो कहा कि भाई बालक दूसरी परीक्षा में पास, दृढ़ है निश्चय, उसका ये जो उसका प्रकल्प है जो वो करने जा रहा है उसमें वो अटल है। आजकल हम देखते हैं भाई बच्चों की जो परीक्षा होती है उसमें तो 1-2 दिन की छुट्टियां मिल जाती है, कॉलेज में तो और भी ज्यादा छुट्टियां मिल जाती है। लेकिन ध्रुव जी की परीक्षा जो चल रही है नारद जी के द्वारा, उसमें बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिल रही, तुरंत दूसरी परीक्षा लेते हैं। और अब एक और बात पूछी, अब क्या पूछा, अब पूछा अच्छा बेटा तुम बताओ तुम दिन में कितनी बार भोजन करते हो। कहा मैं लगभग दिन में 4-5 बार भोजन करता हूँ, मेरी मैया मुझे अपनी गोदी में बिठाकर भोजन पकाती है। इतना सुनते ही नारद जी बोले देखो बेटा इसलिए कह रहा हूँ मैं वापस लौट जाओ, वन में माँ थोड़ी आएगी भोजन कराने, भूख से तड़प तड़प के मर जाओगे, अभी भी मौका है, वापस लौट जाओ। बड़ा आया भगवान को प्रकट करने वाला। इतना सुनते ही तुरंत हमारे जो ध्रुव जी महाराज में कहते हैं मुझे तो कहीं से आप नारद जी दिखाई नहीं देते। अरे इतना भी नहीं जानते, मेरी माँ कहती है जब कोई बालक जन्म लेता है तब उसके दांत नहीं होते, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान उसकी भूख प्यास मिटाने के लिए उसकी माँ के स्तनों में दूध भर देते हैं, जिससे उसकी भूख प्यास बुझ जाती है। माँ के दूध को पी करके उसको समस्त पौष्टिक तत्व उसी में प्राप्त होते हैं। अच्छा कई लोग कहते हैं भाई क्षीरसागर कपूर कल्पना है, दूध के भी कोई समुद्र होते हैं, लेकिन अब आप बताओ यदि क्षीरसागर ना होता तो संसार में जितने भी बालक जन्म ले चुके हैं और ले रहे हैं उनके लिए दूध की सप्लाई भगवान कहां से करते, सब वहीं से तो है। तो ध्रुव जी कहते हैं कि जब भगवान ने दांत नहीं दिए थे तब दूध की व्यवस्था स्वतः ही कर दी, और अब जब उन्होंने दांत दिए हैं तो कुछ खाने के लिए भी वो जरूर देगा। जब दांत नहीं तब दूध दिया, अब दांत दिए तो कुछ और भी देगा। विश्वास होना चाहिए, इसलिए मैं सही कह रहा हूँ ना, आप नारद जी नहीं है, क्योंकि मेरी माँ कहती है जब नारद जी किसी को मिल जाते हैं ना तो उसे भगवान जरूर मिलते हैं। और आप तो मुझे वापस लौटने की कह रहे हो, आप तो नारद जी हो ही नहीं सकते, आप तो जरूर कोई पाखंडी कोई और हो। इतना सुनते ही नारद जी ने ध्रुव जी को उठाकर अपने गले से लगा लिया, और बोले अरे नहीं बेटा मैं ही हूँ नारद, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था और पता है तू मेरी परीक्षा में पास भी हो गया बेटा। फिर कहा बेटा तुमने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया। ध्रुव जी बोले आपसे अच्छा गुरु और कौन होगा, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आवेश में न जाने आपसे क्या क्या कह डाला, अब आप मेरा मार्गदर्शन करें। नारद जी बोले ठीक है बेटा, अब यहाँ से तुम सीधे वृंदावन के निकट मधुवन है वहीं पर जाओ
और वहां पर यमुना जी में आचमन करके और मैं जिस मंत्र को तुमको दे रहा हूं उस मंत्र का तुम नित्य जाप करना। और वो मंत्र उन्होंने ध्रुव जी के कान में दे दिया और उस मंत्र को लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादश अक्षर का ये जो श्रेष्ठ मंत्र है, ध्रुव जी महाराज तुरंत मधुबन पहुंचे, यमुना जी में आचमन किए और वहीं पर भगवान का ध्यान भजन करना शुरू कर दिए और वो वही मंत्र का जाप कर रहे हैं, कह रहे हैं। आइए हम सब भी इस द्वादश अक्षर मंत्र का जाप कर अपनी वाणी को पवित्र करें, भगवान में लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहला मंत्र शुरू हुआ। साधना का पहली महीने जब चल रहा था तो ध्रुव जी दिन भर कुछ नहीं खाए, शाम को बस कुछ कंदमूल फल तोड़ कर खा लिए और एक ही मंत्र का जाप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे ही दूसरा पहला महीना पूरा हो गया। अब जब दूसरा महीना आया ना तो ध्रुव जी ने जानते हो क्या किया? 6 दिनों तक कुछ नहीं खाया, केवल सूखे पत्ते ही तोड़कर खा लिए और एक ही मंत्र का जाप करके जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी तरह दूसरा महीना पूरा हुआ। अब तीसरा महीना शुरू हुआ। ध्रुव जी 9 दिन तक कुछ नहीं खाए, केवल एक ही मंत्र का जाप करे जा रहे हैं और केवल जल के सहारे मात्र जल पी करके रह गए और एक ही मंत्र का नित्य प्रतिदिन जाप करते जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय। और इसी तरह ध्रुव जी की साधना का तीसरा महीना पूरा हुआ। चौथा महीना शुरू हुआ तो 12 दिन तक कुछ नहीं खाए, पानी पर जो अभी तक टिके थे अभी बस वायु पर टिके और 5वें महीने में तो वायु लेना ही, सांस लेना ही बंद कर दिया। और जैसे ही ध्रुव जी के प्राण अवरुद्ध हुए तो आकाश मंडल में जितने भी देवी देवता हैं उन सभी के प्राण अवरुद्ध हो गए, सबकी श्वासें रुक गई, सब घबरा गए, उथल पुथल मच गई। अरे बचाओ 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 चिल्लाने लगे, दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे सहायता मांगने लगे, पता चला उनका भी वही हाल है। तो बाद में भगवान विष्णु को सबने याद किया, भगवान आए, बताए निश्चिंत रहो, मेरा भक्त मेरी भक्ति में इतना तल्लीन हो गया है तो उसे अपनी श्वास की अपनी कोई सुधी नहीं है अपनी, इसलिए उसी कारण से ऐसा कुछ हुआ है। क्योंकि भाई इस वृष्टि का प्रभाव समष्टि पर भी होता है। तो भगवान कहते हैं मैं अभी जाकर के ऐसे भक्त के दर्शन करता हूँ, मेरी खुद इच्छा है ऐसे भक्त के दर्शन करने की। प्यारी प्यारी माताओं सज्जनों, तत्रादिगच्छ भद्रते यमुनाया स्तटः शुचि पुण्यम मधुवरम यस्य सानिध्यम नित्यगारी। किसी शायर ने सच ही कहा, बहुत सुंदर बात कही, खुदी को कर बुलंद इतना, क्या कहा? खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद आकर पूछे बोल तेरी रजा क्या है, बोल तेरी रजा क्या है। और ऐसा का ऐसा ये घटित हो रहे हैं ये शब्द यहाँ पर
ध्रुव जी के प्रसन्न भगवान दर्शन देने में करने आ रहे हैं। और जैसे ही भगवान ध्रुव जी के समक्ष प्रकट हुए आए, तो जिस छवि को लेकर ध्रुव जी अंदर इतना साधन, इतना भजन कर रहे थे, वही छवि उन्होंने सामने पाई। ध्रुव जी की वही छवि सामने, उनकी कुछ आंखें खुली और वही छवि देखते रहे। सज्जनों, देखते देखते कुछ समय निकला। कैसा समय? जैसे 5 मिनट हो गए, 10 मिनट, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, अभी तक कोई कुछ बात नहीं कर। जब 1 घंटा से भी ज्यादा होने को आ गया, तो हमारे ठाकुर जी थोड़ा सा मुस्कुराए। भगवान को देख के हमारे ध्रुव जी महाराज भी थोड़ा मुस्कुराए, और उन्हीं को देख करके आकाश में जो देवता थे वे सब भी मुस्कुराए। परीक्षित जी ने कहा, महाराज ये तीनों क्यों मुस्कुराए, जरा बताइए मुझको। तो सुखदेव जी बोले, राजन भगवान तो इसलिए मुस्कुराए, मैं सोची कि देखो कैसा नादान बालक है, मैं इतनी देर से सामने खड़ा हूँ, कुछ मुझसे मांग ही नहीं रहा, कुछ कह ही नहीं रहा, कुछ बात ही नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ ध्रुव जी किस लिए हंसे? वे सोचने लगे, हमको तो कुछ बोलना ही नहीं आता, मुझे बोलना ही नहीं आता, मैं क्या बोलूं। और उधर इन दोनों को देख करके जो देवता है वो किस लिए हंसे? वो इसलिए ऐसे, देखो कैसा नादान बालक है, भगवान इतनी देर से सामने खड़े दर्शन दे रहे हैं, कुछ मांग ही नहीं रहे। अरे इतना अच्छा मौका यदि हमको मिल जाता ना, तो हम तो अपने मांगों की पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट ही बना के भगवान को दे देते, हम थोड़ी मौका छोड़ने वाले थे। तो ये स्थिति भगवान जानते हैं, अंतर्यामी है, तुरंत समझ गए ध्रुव बोल नहीं पा रहे हैं। तो भगवान ने अपने दिव्य शंख का ध्रुव जी के गाल से थोड़ा सा स्पर्श किया, और उसके स्पर्श पाने मात्र से ही ध्रुव जी के अंतर मन में वेद वेदांतों का ज्ञान प्रकट हो गया, और स्वयं सरस्वती मैया जिहा पर आकर के बैठ गई। मूकं करोति वाचालं पंगुलगयन्ते गिरि यत् कृपातमहं वन्दे परमानंदम माधवम। जिन भगवान की कृपा से गूंगा भी बोलने लगता है और लंगड़ा भी बड़ा से बड़ा बाहर चल जाता है, वो भगवान की कृपा जब ध्रुव जी पर हुई, तो साक्षात सरस्वती मैया मुख से निकल पड़ी। और योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां संजीवयति अखिलः शक्तिधरः सुदाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारण। बहुत सुंदर भगवान की स्तुति गाई। और फिर इसके बाद में प्यारी प्यारी माताओं, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मीराबाई किसी कॉलेज में पढ़ने गई थी? क्या सूरदास जी किसी स्कूल में पढ़ने गए थे? नहीं। लेकिन उनके द्वारा भगवान के प्रेम में, भक्ति में गाई गई जो पंक्तियां हैं, जो कविताएं हैं ना, आज आप जानते हो उनकी एक एक लाइन पर लोग पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। ये सब किसकी कृपा से? सब गोविंद की ही तो कृपा से है। और उसके बाद भगवान की कृपा से भक्ति का वरदान पा करके ध्रुव जी महाराज वापस लौटे, और भगवान ने आशीष दे दिया था, जाओ और जा करके राज से भोगो, राजा बनो। इधर उत्तानपाद राजा ने इसके बाद क्या किया? नारद जी ने बता ही दिया था, तो उन्होंने हाथी घोड़े रथ पालकी से बड़ा ही भव्य ध्रुव जी का स्वागत किया। विचार किया, मेरा पूरा जीवन निकल गया और मेरे बेटे ने इतनी सी उम्र में भगवान को प्रसन्न करके बता दिया, प्रकट करके दिखा दिया, क्या नहीं क्या, मेरे जीवन को तो धिक्कार है। और उन्हीं को ही राजपाट सौंप करके, और उनके जो पिताश्री हैं ध्रुव जी के, हमारे जो उत्तानपाद जी, वे वहीं से राजपाट त्याग करके वन में गए और भगवान की भक्ति में लग गए। इधर ध्रुव जी महाराज बड़ी ही आनंद के साथ में बड़ी सुंदर से राज्य का संचालन कर रहे हैं। किसी को कोई तकलीफ नहीं है, राज्य में सब अपने आप व्यवस्थित हो रहा है। सब ध्रुव जी की बड़ी प्रशंसा करते हैं, जय जयकार कर रहे हैं। ध्रुव जी कह रहे हैं, प्रभु ये आपकी कैसी लीला है, कर आप रहे हो ना मेरा हो रहा है। अच्छा प्यारी प्यारी माताओं, सज्जनों, आप विचार करके देखिए, आपके जीवन में भी ऐसी कई परिस्थितियां हैं जब भगवान ने ही सब बातें संभाली है। आप आज इस मौके पर यहाँ बैठे हुए हो, ये सद्बुद्धि भी तो परमात्मा की ही देन है। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के बुद्धि और विवेक की प्राप्ति नहीं होती, और बिना भगवान की कृपा के संतों के दर्शन नहीं होते। तो बोलो राम जी की कृपा हुई है कि नहीं, कन्हैया जी की कृपा हुई है कि नहीं?